हमने जी कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि बार बार ये क्या वजह है कि जियो को टारगेट बनाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी बिल्कुल कानूनी तौर पे कोई गुंजाइश नहीं थी, उसके बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी। मैं ये कहूँगा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आता है पैमरा, क्योंकि पैमरा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी हुई है कि हम जियो के चैनल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब ये लोग केबल ऑपरेटर को पैसे देते हैं, फीस देते हैं, तो उनकी मर्ज़ी है जो वो चैनल देखें। तो अगर लोग जियो को चाहते हैं तो जियो को उनसे क्यों दूर रखा जाता है, उस पर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई जाती है। तो जज साहब ने कहा है जी कि ये उसमें आर्डर में लिखा दिया है कि बार बार जियो को क्यों टारगेट किया जाता है। तो अब उन्होंने 24 मार्च की तारीख दी है कि कोई पैमरा का रीज़न जो बड़ा ऑफिसर है वो आके बताए कि इस चैनल को क्यों बार बार डिस्टर्ब किया गया है। अच्छा, आपने ये भी हवाला दिया कि हाई कोर्ट की हदूद में जो केबल है उस पर भी जियो सही नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा जी जो हाई कोर्ट के जितने रूम्स हैं जजेस के और पीएस के, वहाँ पे एलसीडी लगे हुए हैं, और उस दिन मैं एक पीएस साहब के रूम में गया तो मैंने कहा जी जियो लगाएं, तो उन्होंने कहा जी जियो तो आता नहीं है। तो जियो को देखा है कि वो सबसे आखिर के चैनल पे दिया गया है। तो जज साहब को मैंने पर्टिकुलर कहा है कि हाई कोर्ट के अंदर जो प्रेमिसेस है उसके अंदर ये एक एविडेंस के तौर पर कहा है कि जी यहाँ पे भी जियो की डिस्टर्शन की गई है और उसकी पोजीशन को चेंज कर दी गया है। तो जज साहब ने मुझे कहा है आपने कहाँ पे देखा है, तो मैंने कहा जी इधर पीएस के कमरे में मैंने चैनल देखा है। अच्छा जहांगीर जदून साहब, आखिर ये बता दीजिएगा कि अब जो नोटिस हुए हैं वो किन किन रिस्पोंडेंट्स को हुए हैं? वो नोटिस सेक्रेटरी टू इन्फॉर्मेशन को हुए हैं, और स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑन इन्फॉर्मेशन, और चेयरमैन पैमरा को हुए। अच्छा हामिद मीर साहब, आप भी कमरे अदालत में मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया गया, आप थोड़ा सा बताइए इस हवाले से। देखिए जो प्रोसीडिंग थी उसमें जो जहांगीर जदून साहब हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों का हवाला दिया, और उन्होंने मुतलका पैराग्राफ्स भी पढ़ के सुनाए। उसमें जो एक जो फैसला है, वो फैसला जो है उसमें पैमरा ने अंडरटेकिंग दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि हम जो केबल है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा जो जजमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जजमेंट लिखवाया था उस वक्त चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, और उनके साथ जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब थे। और वो जो जजमेंट है उसमें जियो और ARY ये दोनों जो हैं ये एग्रीव्ड पार्टीज़ हैं। और उस जजमेंट में न सिर्फ ये कहा गया है कि जो पैमरा है वो ज़िम्मेदार है तमाम टीवी चैनल्स का जो इंटरेस्ट है उसको वॉच करने की, बल्कि अगर कोई केबल ऑपरेटर जो है वो जानबूझ के नंबर तब्दील करता है या हुकूमत के कहने पे वो किसी टीवी चैनल जो है उसके जो लाइसेंस के तहत उसको जो हकूक़ हासिल है उसकी खिलाफवर्जी करता है, तो पैमरा जो है वो ज़िम्मेदार है कि उस केबल ऑपरेटर के ख़िलाफ़ पुलिस के ज़रिए कार्रवाई करे। यही कहा ना जी बिल्कुल, आपने? हाँ बिल्कुल। और उसमें वो जो जजमेंट है, वो जजमेंट मैंने भी पढ़ी है। उस जजमेंट में जो चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी हैं उनको भी नोटिस जारी किए गए कि आपने पुलिस के ज़रिए ये मुमकिन बनाना है कि कोई केबल ऑपरेटर जो है वो किसी टीवी चैनल का नंबर तब्दील नहीं करेगा। तो 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हैं जिनको के वायलेट किया गया है, और इसमें पैमरा जो है वो उसने उस वक्त भी यही कहा था कि जी ये हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। और उस वक्त पैमरा के चेयरमैन थे मुश्ताक मलिक साहब, उनका सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में नाम भी मेंशन है। तो उस वक्त भी पैमरा ने कहा था कि जी हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के सामने एविडेंस सामने आ गई थी कि इसमें पैमरा की तरफ से कुछ केबल ऑपरेटर्स को कहा गया है। और इस वक्त भी हमारे पास इस वक्त भी एविडेंस मौजूद है कि कुछ केबल ऑपरेटर्स जो हैं उनको पैमरा की तरफ से कहा गया है कि आपने जियो के नंबर तब्दील कर रहे हैं। और अगर अगली समात में अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अगर उन केबल ऑपरेटर्स के नाम या उनके एड्रेसेस मांगेंगे जिन्होंने कि जियो के नंबर्स चेंज किए हैं, तो हम वो भी पेश कर देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू।